यहाँ अपने चल रहे हैं उपसर्ग चल रहे हैं। अपन ने पिछले वाली क्लास में संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए थे। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी की जो उपसर्ग है उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ लिखे हुए हैं हिंदी के उपसर्ग। कौन से उपसर्ग है? ये हिंदी के उपसर्ग है। ये हिंदी के उपसर्ग है। इनकी बात करें हिंदी के उपसर्ग की, ठीक है, कौन से होते हैं? ए, अन, अद, अन, ओ, कु, दु, नि, बहु, बिन, बर, से और सु। से या फिर सु ये दोनों उपसर्ग एक ही है, ठीक है, और है अव और पर। इनकी अपन बात करें तो ये अपने हिंदी के उपसर्ग है। अपने जो पिछली क्लास में जो उपसर्ग पढ़े थे वह संस्कृत भाषा के उपसर्ग है, ये हिंदी भाषा के उपसर्ग है, ठीक है। इनकी अपन बात करें सबसे पहले ए उपसर्ग की। ए उपसर्ग में कौन से शब्द आते हैं वो देखिए अपन। जैसे अज्ञान, अज्ञान शब्द है, अज्ञान, अभागा, अभागा, इस प्रकार के शब्द जिसमें ए शब्द जुड़ जाता है। जैसे ए प्लस ज्ञान अज्ञान, ए प्लस भागा अभागा, इस प्रकार के शब्द में अगर ए जुड़ जाता है तो उसमें ए उपसर्ग हो जाता है। आगे और देखिए अपन इसमें अहित, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द बनते हैं वह इसमें ए उपसर्ग में आते हैं, ठीक है। अज्ञान है, अभागा है, अहित है, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिससे ए उपसर्ग का निर्माण होता है या फिर ए उपसर्ग से उनका निर्माण होता है। आगे देखिए अपन उन उपसर्ग की बात करें अपन तो उनका अर्थ होता है एक कम। जैसे 19, 29, 29, 29, 39, 39, 39, ठीक है। इसमें सॉरी आधा नहीं, इसमें आधा नहीं आता है, एक में 19, 19, 39, 39, 39, 69, 79, इस प्रकार के शब्द जो है इसमें बनाए जाते हैं। 19, 39 इस प्रकार के शब्द इसमें बनाए जाते हैं, ठीक है। 19, 39, 69, 79 ये शब्द जो है उन उपसर्ग से बनते हैं। किससे बनते हैं? उन उपसर्ग से बनते हैं कि 19, 39, 69, 79 इनमें पूछ लिया जाता है निम्न शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, तो उन उपसर्ग है, ठीक है। आगे बात करें अध उपसर्ग की। अध उपसर्ग की बात करें कि अध खिला, अध खिला, अध पका, अध पका, या फिर होता अध मरा। इस प्रकार के शब्दों में, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग रहता है? अध उपसर्ग। अध खिला आधा खिला है, अध पका आधा पका है, अध मरा यानी आधा मरा हुआ आदमी। इस प्रकार के शब्दों को में अध उपसर्ग रहता है। कौन सा उपसर्ग है? अध उपसर्ग, ठीक है। आगे बात करें अन्न की। अन्न उपसर्ग में देखिए अपन इसमें अन्न उपसर्ग में अनमोल, अनमोल, अनहोनी, अनहोनी, अनपढ़, अनपढ़, अनदेखी, यह शब्द
इनमें आ जाते हैं अनमोल, अन प्लस मोल किस में आ जाता है, अन उपसर्ग में। अन उपसर्ग के अंतर्गत, अन उपसर्ग में जैसे अन प्लस मोल, अन शब्द में मोल शब्द जोड़ दिया है तो क्या बन गया है, अनमोल शब्द बन गया है। अन प्लस होनी, होनी शब्द में अन उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, अनहोनी। अनपढ़, पढ़ शब्द में अन जोड़ दिया तो अनपढ़ बन गया है। देखी में अन जोड़ दिया तो अनदेखी हो गया। ठीक है, ये इसका इस प्रकार से उपसर्ग बनते हैं। आगे नेक्स्ट देखें, अन ओ शब्द देखें। ओ शब्द में क्या देखें, ओशर, ओशर और ओगढ़। इन शब्दों में क्या है, ओ प्लस सर ओशर, ओ प्लस गढ़ ओगढ़। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। ओगढ़, ओधड़, इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाता है, ओ उपसर्ग हो जाता है। कौन सा, ओ उपसर्ग। ठीक है, इसमें भी ओ उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे और बात करें कु शब्द की। कु में देखिए कुमार्ग, कुमार्ग, कुपुत्र, कुत्सित। इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कु उपसर्ग है। कुमार्ग, कुपुत्र और कुत्सित, तो इनमें कौन सा उपसर्ग है, कु उपसर्ग है। इस प्रकार से शब्दों का निर्माण उपसर्ग जोड़कर कर सकते हैं। आगे देखिए दू, दू उपसर्ग है। दू उपसर्ग में देखिए अपन दुकाल, दुगुना, दुगुना, दुलार, दुलार और दुबला। ये शब्द दो उपसर्ग से बनाए जा सकते हैं। दुकाल, दुगुना, दुलार और दुबला, ये शब्द किससे बनते हैं, दो उपसर्ग से बनते हैं। आगे देखिए अपन इसमें दो हो गया। नि उपसर्ग की बात करें, नि उपसर्ग में बनता है, जैसे यह अभाव का बोध कराता है, जैसे निडर, निकम्मा, निगोड़ा, निगोड़ा, निठल्ला। तो इस शब्द से, नि शब्द से इस प्रकार से उपसर्ग बनाया जाता है। निडर, नि प्लस डर, निडर यानी बिना डरे हुए। निकम्मा, किसी काम का नहीं है, निगोड़ा और निठल्ला, इसमें नि उपसर्ग इसमें इन शब्दों में नि उपसर्ग रहता है। आगे देखें बहु, बहु उपसर्ग देखिए। बहु उपसर्ग में बहुरूपिया, 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 बहुमूल्य, बहुमूल्य, बहुमत, ये शब्द जो है इसमें आ जाते हैं, बहु उपसर्ग में आ जाते हैं कि बहुरूपिया, बहुमूल्य, बहुमत या फिर बहुगुणा। इस प्रकार के शब्द में कौन सा उपसर्ग रहता है, बहु उपसर्ग रहता है। कौन सा उपसर्ग रहता है, बहु उपसर्ग। आगे बात करें अपन नेक्स्ट उपसर्ग की, बिन उपसर्ग की। आगे देखिए अपन नेक्स्ट, तुम्हारे उपसर्ग में से कोई प्रश्न इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। ठीक है, बस तुम्हारे को उपसर्ग देखना आना चाहिए कि इसमें कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग पता होना चाहिए। ठीक है, शब्द को देखते ही तुम्हारे को उपसर्ग का पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, आगे देखें बिन उपसर्ग। बिन उपसर्ग में देखें बिन ब्याहा, बिन चखा, बिन चखा, बिन खिला, बिन खिला, बिन मांगा। इस प्रकार के शब्द में बिन उपसर्ग जुड़ जाता है।
कि बिन ब्याह, जिसका ब्याह नहीं हुआ है उसको बिन ब्याह, या फिर जिसके बच्चा नहीं हुआ है उसको बिन ब्याह कहते हैं। बिन चका यानी नहीं चका है, बिन खिला नहीं खिला है, बिन मांगा यानी नहीं मांगा है। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग होता है? बिन उपसर्ग इनमें होता है। आगे देखें बर उपसर्ग। बर उपसर्ग में देखिए बरपेट, भरपूर, बरमार। तो इनमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें बर उपसर्ग हो जाएगा। बर प्लस पेट, कि आज मैंने भरपेट खाना खाया है। बरपेट, भरपूर और बरमार। तो इनमें कौन सा उपसर्ग बनता है? बर उपसर्ग बनता है। ठीक है, आगे देखिए अपन स उपसर्ग, स या फिर सु उपसर्ग। सु उपसर्ग की बात करें तो इसमें आता है जैसे सजात, सुपुत्र, सुमति। एक होता है सुमति, एक होता है कुमति। ठीक है, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? स या फिर सु उपसर्ग इसमें बनता है। सजात में भी स प्लस जात, समान जात के, सुपुत्र अच्छा पुत्र, सुमति अच्छी मति है जिसकी, तो इसमें सु उपसर्ग जुड़ जाता है। ठीक है, आगे देखें अ उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग। अ उपसर्ग की बात करें, अ उपसर्ग में देखिए अपन अ उपसर्ग में देखिए कि अ उपसर्ग में जैसे है अवहेलना, 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 अवकाश। ठीक है, इस प्रकार से शब्द इसमें बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखें कि अवहेलना और अवकाश, इनमें कौन सा उपसर्ग है? अव उपसर्ग इसमें निकलता है। अपने हिंदी संस्कृत में भी अव उपसर्ग होता है। ठीक है, और हिंदी में भी अव उपसर्ग है। अपने को वहाँ हिंदी इंग्लिश के उपसर्ग नहीं पूछेगा, वहाँ पूछेगा कि निम्न शब्द में उपसर्ग है, इसमें कौन सा है? अव प्लस काश, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अव उपसर्ग है। अपने को वहाँ उपसर्ग निकालना है बस। आगे देखिए पर उपसर्ग। पर उपसर्ग की बात करें कि पर उपसर्ग में कौन से आते हैं, जैसे अपन इसमें देखें कि अपन बात करते हैं कि वह मेरे परनाना है, परदादी है, तो सारे इसमें आ जाते हैं जैसे परदादा, परनानी, परनाना, परनाना, परदादा। इस प्रकार के शब्दों में पर उपसर्ग जोड़ा जाता है। पर उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। पर प्लस दादा, परदादा, पर प्लस नानी, परनानी, पर प्लस नाना, परनानी। इस प्रकार के शब्द इसमें बनते हैं। आगे देखते हैं अपन इसमें, ये हो गए हिंदी के उपसर्ग। आगे अपन देखें उर्दू के उपसर्ग। किसके? उर्दू के। तो उर्दू में उर्दू के शब्द भी अपने बोलचाल में या फिर अपने हिंदी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं और एग्जाम के अंतर्गत भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अपन एक एक करके उनको भी देखिए। अपन जो मेन है, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन्हीं को अपन यहाँ देखेंगे। ठीक है, एक एक को अपन बात करें। सबसे पहले बात करें उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। ठीक है, उर्दू के उपसर्ग में अपन बात करें, यहाँ सबसे पहले बे उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? बे। बे का देखिए अपन इसमें बेवजह, बेवजह, बेकायदा, बेकायदा, बेईमान, बेईमान, बेहिसाब, बेहिसाब,
इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग जुड़ता है? ये उर्दू के शब्द है, उर्दू के उपसर्ग कर लो यहाँ पर, ठीक है, कि बेवजह, बिना वजह, बे प्लस वजह है, वजह शब्द में अपन ने क्या जोड़ दिया? बे शब्द, बे उपसर्ग जोड़ दिया, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? बे। बेकायदा, बेईमान और बेहिसाब, इन शब्दों, इनमें कौन सा उपसर्ग होता है? बे उपसर्ग होता है, ठीक है। आगे अपन इसमें बात करें बद उपसर्ग। बद उपसर्ग में देखें तो क्या होता है? बदसूरत, बदसूरत, बदनसीब, ये शब्द इसमें बनाए जा सकते हैं। बदसूरत, बदनसीब या फिर बदमाश, ठीक है, कि बदसूरत यानी जिसकी बुरी सूरत है, बद उपसर्ग, ठीक है। बदनसीब, बदमाश, ये शब्द इसमें बन जाते हैं और इसमें बद उपसर्ग लग जाता है, ठीक है। आगे देखिए अपन इसमें अल उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है? अल उपसर्ग। इसमें देखें, इसमें आ जाता है अल-कायदा, अल-कायदा या फिर अलबत्ता, अलबत्ता और अलविदा। इन शब्दों में क्या हो जाता है? एक कहावत सुनी, मुहावरा या कहावत सुनी होगी, पान खाए अलबत्ता, यह है अलबत्ता। तो इसमें अल-कायदा, इसमें तो कौन सा उपसर्ग जुड़ जाता है? अल उपसर्ग जुड़ जाता है। अल प्लस कायदा, अल-कायदा, अलबत्ता और अलविदा, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अल उपसर्ग है, ठीक है। आगे बात करें अपन इसमें दर उपसर्ग। दर की बात करें तो होता है दरकिनार, दरकिनार, दरबदर और दरबदर। दरकिनार और दरबदर, इनमें कौन सा उपसर्ग है? दर उपसर्ग है, ठीक है। आगे बात करें खुश। खुश में देखें, एक तो होता है खुशबू, खुशबू, खुशखबरी, खुशखबरी, एक होता है खुश नसीब, खुश नसीब, यानी जिसके अच्छा नसीब हो, खुश नसीब। एक होता है खुशहाल, इनमें कौन सा उपसर्ग है? खुश उपसर्ग है। खुशबू, खुशखबरी, खुश नसीब और खुशहाल, इनमें कौन सा उपसर्ग है? खुश उपसर्ग। कौन सा है? खुश उपसर्ग, ठीक है। आगे देखिए अपन इसमें सर। सर उपसर्ग से देखिए अपन जैसे सरपंच, सरपंच, सरदार और सरकार, इनमें कौन सा उपसर्ग है? सर उपसर्ग है। सर प्लस पंच सरपंच, सर प्लस दार सरदार और सर प्लस कार सरकार। जो सरक सरक कर कार में बैठती वो सरकार नहीं है, उसको सरकार नहीं कहते, ठीक है, सरकार, ठीक है। इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ता है? सर उपसर्ग जुड़ता है, ठीक है। आगे देखिए अपन इसमें ब। ब उपसर्ग में देखिए अपन इसमें बखूबी, 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 बशर्ते, बशर्ते, बदौलत, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? ब उपसर्ग है। बखूबी, बशर्ते और बदौलत। इस प्रकार के और भी अन्य शब्द और भी होते हैं जो मुख्य मुख्य है, जो एग्जाम में पूछे जाने लायक है या फिर पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए अपन एन,
इनमें देखिए एन वक्त, एन वक्त, एन जगह, एन वक्त, एन जगह, एन मास, इन प्रकार के शब्दों में कौन सा उपसर्ग होता है? एन शब्द, एन उपसर्ग होता है, एन। ठीक है, एन वक्त, एन जगह और एन मास, इनमें कौन सा उपसर्ग है? एन। ठीक है, एन मास। आगे देखिए अपन इसमें बिला, इसमें बिला वक्त और बिला कसूर, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? बिला उपसर्ग। कि बिला प्लस वक्त, बिला वक्त और बिला प्लस कसूर, बिला कसूर, ये उर्दू के शब्द है जो तुम्हारे सुनने में नए नए लगेंगे कि ये शब्द तो हमने सुने ही नहीं है। बाकी कुछ शब्द तो है जो सभी ने सुने हुए, अक्सर बोले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें नेक, इसमें आता है जैसे नेक नियत, नेक नियत, नेक इंसान, नेक इंसान और नेक काम, नेक काम, ये उपसर्ग में कौन सा आ जाता है? नेक उपसर्ग आ जाता है। ठीक है, नेक उपसर्ग। आगे देखिए अपन बर उपसर्ग, बर उपसर्ग यहाँ देखें, बर उपसर्ग। ठीक है, बर उपसर्ग में आ जाता है जैसे बरखुदार, बरखुदार और एक होता है बरखुरदार, बरखुरदार होता है बरखुदार, एक होता है बरखुरदार, एक होता है बरखुदार, एक होता है बरखुरदार। ठीक है, ये दोनों अलग अलग शब्द है। बरखुदार, एक होता है बरखुरदार। ठीक है, ये तो हो गए इसके उर्दू के उपसर्ग। आगे यहाँ देखिए अपन जैसे कुछ उदाहरण ही लेके देखें। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के जो उपसर्ग है उनमें देखिए अपन जैसे हेड है, यहाँ देखिए जैसे हेड ऑफिस, हेड ऑफिस, इस प्रकार के जो शब्द अपने काम में लिया जाता है, हेड ऑफिस है, या फिर अपन कहते हैं हेड मास्टर, हेड मास्टर, ये शब्द किसमें आते हैं? जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो इससे भी उपसर्ग बनते हैं, जैसे हेड, हेड ऑफिस है, हेड मास्टर है, इस प्रकार से और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ देखिए अपन आगे और हाफ, हाफ कमीज, हाफ कमीज, हाफ कमीज और हाफ शर्ट। ठीक है, इनमें भी कौन सा उपसर्ग है? हाफ उपसर्ग है। कि हाफ उपसर्ग से हाफ कमीज और हाफ शर्ट, इस प्रकार के उपसर्ग बनाए जा सकते हैं। यहाँ अपने उपसर्ग के टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, चलो।